चलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 3D शेप्स। अभी तक जो ट्राइंगल्स होता है ये क्या होंगे आपके पास 2D शेप्स हो गई। 2D मतलब जिसमें लेंथ भी और ब्रेथ भी हो। एक लाइन क्या होती है 1D शेप या फिर सिंगल डायमेंशन शेप। D मतलब होगी यहाँ पे डायमेंशन। अगर मैं सिर्फ लाइन की बात करूं तो ये हो गया 1 डायमेंशनल फिगर या फिर शेप। इसमें सिर्फ क्या होगी लेंथ होगी, ब्रेथ क्या होगी नेग्लिजिबल। लेकिन अगर मैं 2 लेंथ ड्रॉ कर दूं या फिर लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी ड्रॉ करूं, जैसे अगर ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ होगी। अगर इस टाइप की फिगर्स को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के फिगर्स को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल भी क्या है आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर। बट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 3D शेप्स की या फिर 3 डायमेंशनल फिगर्स की या 3 डायमेंशनल शेप्स की। अब देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हमारे पास क्या होगी एक और लेंथ होगी, उसको हम कहेंगे हाइट। देखो जैसे ये फिगर आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, ये होगी इसकी लेंथ लंबाई, ये होगी इसकी ब्रेथ चौड़ाई और ये होगी इसकी हाइट राइट ऊंचाई। तो यहां पे क्या हो जाती है 3 लेंथ्स आती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इस टाइप के फिगर्स को हम क्या कहते हैं 3D शेप्स। अब देखो 3D फिगर में या 3D शेप्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो सबसे पहले है फेस। फेस द फ्लैट सरफेस ऑफ अ फिगर। फिर जो भी सरफेस हो गया उसको हम क्या कहेंगे उसका फेस कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है क्यूबॉइड बना हुआ है। देखो जैसे आपने लूडो खेला होगा, उसमें आपने देखा होगा लूडो का जो डाइस होता है इस तरीके से होता है कुछ, है ना। यहाँ 1 डॉट होगा, यहाँ 3 डॉट होंगे, यहाँ 5 डॉट होंगे, है ना, 6 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक है, और 2 भी होगा। तो हमें सिर्फ 3 फिगर, ये क्या होगा 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। यहाँ पे जो क्यूब में क्या होता है इसको हम नाम बोलते हैं, इस फिगर का नाम होता है क्यूब। हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी कौन कौन से 3D फिगर्स होते हैं। तो ये क्या होगा इसमें ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी। वो क्या होता है उसमें लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ भी इक्वल होती है और हाइट भी इक्वल होती है। अब कोई भी फेस हो गया इसको हम कहेंगे फेस। ये सरफेस हो गया, कितने सरफेस होते हैं इसमें 6। देखो 4 क्या होगी चारों साइड से होगी और 2 एक ऊपर और एक नीचे, इसको कहेंगे हम फेस या फिर सरफेस। तो कितने फेस और कितने सरफेस होंगे इसमें 6। तो हर फिगर में हर शेप में नंबर ऑफ शेप्स क्या होंगी डिफरेंट होंगी। अब देखते हैं एज। एज क्या होता है formed by 2 faces of a 3D figure sharing a side। जब भी 2 सरफेस, ठीक है, जब भी 2 सरफेस क्या या फिर 2 फेसेस आपस में ज्वाइन होती हैं उसको क्या कहते हैं एज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस क्या करें आपस में मेट कर रही, तो ये जो लेंथ होगी इसको कहेंगे एज। एक एज ये होगी, दूसरी एज ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। इसी तरीके इसमें बहुत सारी एजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये होगी इसकी एजेस। तीसरी चीज आपके पास वर्टेक्स। वर्टेक्स को हम कॉर्नर भी कह सकते हैं, इसका प्लूरल क्या होता है वर्टिसेस। द पॉइंट एट विच 3 और मोर एजेस मीट। जहां पे 3 सरफेसेस, 3 क्या मिलेंगे आपके पास एजेस, या फिर 3 से ज्यादा एजेस भी मिल सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे वर्टेक्स या फिर कॉर्नर। जैसे एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस आपके पास ये हो गया, ठीक, और तीसरा सरफेस ये वाला। देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं तीनों की तीनों मीट हो रहे हैं ना, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे वर्टेक्स या फिर कॉर्नर। तो इस शेप में टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की साइड होगा नीचे, कितने होगी 8 कॉर्नर्स या फिर 8 वर्टेक्स। देखो जैसे इस टाइप में लिखा, इस फिगर में भी लिखा हो गया। ये क्या होगी ये सरफेस होगी, ये ऊपर वाली सरफेस होगी, ये राइट साइड होगी। ये क्या ये फेसेस या फिर सरफेस कह सकते हैं। ये वाली जो लाइन से ड्रॉ करी है ये क्या है एजेस हैं उस शेप की, और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको कहेंगे हम वर्टेक्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं, उनके हम क्या करेंगे पहले देखेंगे उसमें कितने फेसेस हैं,
कितने उनके पास एजेस है और कितने उनके पास वर्टिसेस है, राइट। तो सबसे पहला जो शेप है आपके पास स्फेयर, राइट। देखो स्फेयर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे क्रिकेट बॉल, ठीक है, फुटबॉल बॉल, जो भी बॉल हो गया आपके पास या फिर जो बलून हो गया वो कौन से शेप की होती है, स्फेयर शेप की, उनको क्या कहेंगे, स्फेयर। हमारी जैसा अर्थ होगी, अर्थ क्या है, गोल। तो जो भी चीज गोल होगी ना वो क्या होगा, उसका शेप कौन सा होगा, उसका शेप होगा स्फेयर, ठीक है। अब स्फेयर में मैं पूछूं आपको कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे 1। कितने एजेस होते हैं, 1। और वर्टेक्स, क्या कोई स्फेयर में, बॉल में कोई कोना होता है, बॉल में कोई कोना होता ही नहीं है, तो उसमें वर्टेक्स कितने हो गए, 0। तो फेस हो गया 1, एजेस हो गया 1, बट कोई भी उसमें वर्टेक्स नहीं होगा। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे जो शेप है वो है कोन, ठीक है। आइसक्रीम आपने खाई होगी कोन वाली, तो वही शेप की बात कर रहा है, राइट। देखो कोन इस तरीके से बनेगा आपका। तो कोन में कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस। एक तो हो गया नीचे वाला फेस, एक हो गया ये वाला फेस जो ऊपर से इस तरीके से आएगा, ठीक। एक तो ये वाला फेस हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। एक तो ये वाले फेस होगी और दूसरी ये वाली फेस होगी। ये पूरा सरफेस को हम क्या कहेंगे, एक फेस कहेंगे। तो कोन में कौन से कितने फेसेस होते हैं, 2। एजेस कितने होते हैं, देखो एजेस तो यही हुआ एक, तो इसमें कितने एजेस होगी, 1। और वर्टेक्स कितने हुए यहाँ पे, ये वर्टेक्स आ रहा है ना यहाँ पे इस तरीके से, तो ये वर्टेक्स हो गया 1। तीसरी जो शेप है आपके पास स्क्वायर बेस पिरामिड। पिरामिड तो आपने सुना ही होगा। देखो आप देखो पिरामिड क्या होता है, कैसे बनता है, देखो स्क्वायर, इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा। देखो स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब ये आगे जाके ऊपर जाके कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, सारे के सारे कहां मिलेंगे, एक कोने पे मिल जाएंगे, ठीक। जैसे आपने प्रिज्म भी देखा होगा, वो भी क्या होता है, पिरामिड होता है। अब यहाँ पे जो, लेकिन इसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर शेप का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर शेप पिरामिड। इसमें कितने फेसेस हो गए स्टूडेंट्स, एक तो बॉटम वाला हो गया, एक राइट साइड वाला हो गया, एक फ्रंट हो गया, एक बैक साइड हो गया और एक लेफ्ट साइड हो गया। तो कितने हो गए, एक बैक हो गया 1, राइट साइड वाला 2, आगे 3 और लेफ्ट 4 और एक नीचे वाला 5। तो टोटल कितने फेसेस हो गए इस फिगर में, 5। एजेस कितने हो गए, देखो एजेस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एजेस। एजेस कितने हो गए, 8। अब वर्टिसेस आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। तो इस शेप में कितने वर्टिसेस हैं हमारे पास, 5। तो ऐसे आप क्या करोगे, फिगर्स में उनको काउंट करोगे। ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या हो गया, देखो प्रिज्म आपने देखा होगा, घर में आप लोगों के होगा या फिर स्कूल में आपने देखा होगा प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होता है, एक इस तरीके से होता है ट्राइंगुलर। इसकी शेप कैसे होगी, ट्राइंगुलर। एक तरफ ट्राइंगुलर होगा और इस तरीके से होगा, दूसरी साइड भी कुछ इस तरीके से होगा, ये, ठीक है। जब आप देखोगे तो ये साइड नहीं दिख रही होंगी हमें, सिर्फ ये और ये दिख रहा होगा। अब इसमें देखो कितने फेसेस हैं, एक आगे की साइड, एक पीछे की साइड 2 होगी, 1 और 2, और एक लेफ्ट साइड 3, एक राइट साइड 4 और एक ही बॉटम 5। तो कितने फेसेस हो गए हमारे पास इसमें, 5। एजेस अगर आप काउंट करोगे तो 9 एजेस होंगे और वर्टिसेस अगर आप काउंट करोगे तो वी विल हैव 6 वर्टिसेस हियर। नाउ हेक्सागोनल प्रिज्म। देखो प्रिज्म में आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो सकता है या फिर हेक्सागोनल हो सकता है। हेक्सा मतलब 6, जिसके बेस में आपकी कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी। देखो इस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसी के ऊपर क्या कर देंगे, एक और लेयर चढ़ाते जाएंगे, तो ये क्या बनेगा आपके पास, हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सा मतलब होता है 6, राइट। तो इसमें कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे, वो काउंट करने पड़ेंगे। अगर आप फेसेस काउंट करोगे तो जब आप एक्चुअल आपके पास हेक्सागोनल प्रिज्म होगा तो इसके पास 8 फेसेस होंगे। अब हम यहाँ पे 18 एजेस काउंट नहीं कर पाएंगे, कुछ बैक साइड होंगे ना, वो आपको दिखेगा नहीं इस बोर्ड पे। तो अगर आप एजेस काउंट करोगे तो आपके पास आएंगी 18 एजेस, यानी 18 एजेस और 12 वर्टिसेस। ये आप याद भी रख सकते हो।
अब बात करते हैं क्यूब की। जैसे मैंने अभी बात भी करी थी थोड़ी देर पहले, जो आप लूडो खेलते हो ना, लूडो का जो डाइस होता है वो कौन सी शेप का होता है? क्यूब शेप का। अब क्यूब में देखो, क्यूब बना लेते हैं हम। यहां पे क्यूब बनता है इस तरीके से, देखो ये बन गया हमारा क्यूब। और यही क्या होता है? डाइस। अगर इसमें मैं एक 1 डॉट कर दूं, इसमें 3 और इसमें 5, चलो ये बन गया आपका डाइस। ये तो डाइस है एक्चुअल में, लेकिन इस शेप को क्या कहेंगे? क्यूब शेप कहेंगे। अब इसमें फेसेस कितने काउंट करे थे थोड़ी देर पहले हमने? 4। तो इसकी दीवारें होगी, वॉल होगी 1 2 3 और 4, एक ऊपर से 5 और एक नीचे से, तो टोटल कितने होगी हमारे पास? 6 फेसेस। तो फेसेस कितने हैं? 12। अगर आप एजेस काउंट करोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर आ गए, 11 इधर जाएगा और एक 12। तो कितने एजेस हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास? 12 एजेस। अगर आप वर्टिसेस काउंट करोगे, कॉर्नर्स काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 8। यानी अगर आपके पास स्क्वायर शेप का रूम है कोई, क्यूब शेप का, तो उसमें 8 कॉर्नर्स होंगे आपके पास। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिलेंडर की। देखो सिलेंडर का फिगर कैसा होता है? इस तरीके का होता है। देखो सिलेंडर क्या हो गया? एक सर्कल आप ऊपर ड्रॉ करो और एक सर्कल वैसा ही सेम नीचे ड्रॉ कर दो और इनको आपस में मिला दो। ये बन गया आपके पास सिलेंडर। अब देखो इसमें कितने फेसेस होंगे? या तो 2 होंगे या फिर 3 फेसेस होंगे, राइट? या तो आपके पास दो फेसेस हो सकते हैं या फिर 3 फेसेस हो सकती हैं। एजेस की बात करें तो कितनी एजेस होंगी? 2 एजेस होंगी। और अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो कोई वर्टेक्स होगा इसमें? कोई कॉर्नर आपको दिख रहा है इस फिगर में? नो स्टूडेंट्स, इट मींस यहां पे आपके पास कोई भी वर्टेक्स नहीं होगा। तो ये बहुत सारे फिगर्स थे जिसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसमें कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, किस टाइप के ये डायग्राम्स होते हैं, राइट? तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं? 3D शेप्स हैं। इनमें लेंथ भी है, इनमें ब्रेथ भी है और इनमें हाइट भी है, राइट स्टूडेंट? तो ये थे आपके 3D शेप्स। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जितने भी टॉपिक्स थे हमारे। अब हम उन टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम वाला, मैच द फॉलोइंग। यानी हमने हमारे लेफ्ट साइड में ABCD E हमारे पास कुछ नेम्स दिए हुए हैं फिगर्स के, और उनको हमने फिगर से मैच करना है। जैसे फर्स्ट वाला हमारे पास लिखा हुआ है कोन, यानी कोन कौन सा फिगर यहां मैच कर रहा है? कोन के ये आपको कोन दिख रहा है? नहीं, तो A इसको मैच नहीं करेगा। देखो कोन की फिगर ये है ना, इसका मतलब A कहां मैच करेगा? यहां। ठीक है, आप अपनी बुक में इस तरीके से मार्क कर सकते हो, या फिर आप इससे भी लिख सकते हो A कहां मैच कर रहा है? सेकंड पे। ठीक है, तो यहां कहां मैच हो गया? कोन पे। कोन कौन सा फिगर है? ये वाला। दूसरा फिगर आपके पास है स्फेयर। स्फेयर जैसे बॉल का शेप होता है, क्रिकेट बॉल का। तो स्फेयर कौन दिख रहा है आपको? गोली गोली गोला कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? सिर्फ ये वाला हो गया। तो स्फेयर कहां मीट करेगा स्टूडेंट्स? यहां। यानी बी फिगर जो है कहां मैच कर रही है? नंबर 4 पे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सिलेंडर कौन सा हो गया? अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था सिलेंडर, तो सिलेंडर हो गया 5th वन। तो सी वाला कहां पहुंच रहा है हमारा? सी इज मैचिंग टू नंबर 5th। चलो क्यूबॉइड देखो, क्यूबॉइड ये हो गया क्यूबॉइड। जो भी आपकी नोटबुक्स होती हैं, बुक्स होती हैं, वो सारी कौन सी शेप की होती हैं? क्यूबॉइड शेप की। क्यों? इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? डिफरेंट होती हैं। जैसे आपका जो रूम होगी, क्लासरूम होगी, वो कौन से शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की, राइट? लास्ट है आपके पास पिरामिड। देखो अब हमारी चारों शेप्स हो गई, तो सिर्फ कौन बचा? फर्स्ट वाला। तो पिरामिड कौन से शेप की हो गया? फर्स्ट वाला। यानी डी हमारा कहां मैच करा था इससे पहले? डी मैच करा था 3rd पे। और ई कहां मैच कर रहा है? ई 1st पे। तो ई हो गया हमारा नंबर 1st पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1st। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन
टू डिफरेंट वेज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें बताना है ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट। देखो सबसे पहले हमारे पास है ए वाला फिगर। अब इस ए वाले फिगर में हमारे पास देखो ये 5 सेंटीमीटर दी एक लेंथ, दूसरी लेंथ 5 सेंटीमीटर और तीसरी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो जब किसी भी ट्रायंगल में आपके पास दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोसेल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोसेल ट्रायंगल। बट हमको ये दो डिफरेंट वेज में बताना है आपको, ठीक है। तो हमको ये एंगल की ऑन द बेसिस, यानी हमको इसको दो बेसिस, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, वही दोनों क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपने इनके नेम बताने हैं, राइट। तो अगर मैं साइड के अकॉर्डिंग बात करूं तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, आइसोसेल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हो रही। अब एंगल के बेसिस पे देखें तो हमें सिर्फ इसीलिए लिखा है ब्रैकेट में यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। अब सिर्फ हम जज करेंगे, गेस करेंगे कि ये एंगल 90 से बड़ा है या छोटा है। अब देखो हमें 90 से थोड़ा छोटा लग रहा है एंगल, ठीक है, और ये एंगल हमें 90 से छोटे लग रहे हैं। इट मीन्स से कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। जिस भी ट्रायंगल में आपके सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो बी फिगर देखो, इसमें इसकी लेंथ ये वाली जो साइड है 8 सेंटीमीटर है, ये वर्टिकल साइड कितनी होगी 15 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 17 सेंटीमीटर। तो तीनों लेंथ क्या है, डिफरेंट है। जब तीनों लेंथ डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रायंगल, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, स्केलिन ट्रायंगल। और एंगल के बेसिस पे देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल। तो इसको हमने क्या हो गया, बी वाले का आपका आंसर है स्केलिन ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। चलो सी पे देखते हैं। सी में देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, बट हमारे पास इसकी तो लेंथ ही नहीं पता, ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास है ही नहीं। बट देखो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये 7 और 7, ये 7 से थोड़ा ज्यादा है, राइट। ये क्या है, 7 से ज्यादा है। और थोड़ा आप अगर ऑब्जर्व करें हम तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 7 ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें दो साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो जब दो साइड्स इक्वल होगी तो ये क्या हो गया, आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। और ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये एंगल कुछ ऐसा होता तो 90 डिग्री होता, अगर इस तरफ हो गया तो 90 डिग्री से और बड़ा हो गया, यानी ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट स्टूडेंट्स। चलो तीसरा आपके पास देखो, अगर एंगल के बेसिस पे देखो राइट एंगल, ये सिंबल किस चीज का होता है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल के बेसिस पे राइट एंगल ट्रायंगल। बट साइड के बेसिस पे अगर आप इस साइड को देखोगे तो ये 10 से ज्यादा होगी, 10, तो ये कौन सी साइड होगी, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल ट्रायंगल। क्यों, इसमें दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलो अब ई वाला फिगर देखो आप, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, सबकी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है, यानी सारी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो जब भी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो सारे एंगल इक्वल होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, और सबकी वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है। सबकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। और जब तीनों एंगल 60 डिग्री हैं यानी 90 डिग्री से छोटे हैं तो कौन सा ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो लास्ट फिगर है आपके पास एफ, इसमें देखो 9, 15, 10 सारी लेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, स्केलिन ट्रायंगल। बट ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, तो अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये थे आपके पास फिगर्स जिनको कि हमने बताना था एंगल और साइड के बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट।
मतलब इन फिल इन द, ये क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। जो खाली स्पेस दिए यहाँ पे हमने फिल करना है, और फिल क्या करना है, या तो एक्यूट फिल करेंगे, या तो ऑब्ट्यूस फिल करेंगे, या फिर राइट फिल करेंगे, या फिर स्ट्रेट फिल करेंगे। ये सारे क्या है, एंगल है। चलो हम वन बाय वन रीड करेंगे सबको और फिर फिल करेंगे। ए है आपके पास एन एंगल whose measure is less than that of right angle is dash। अगर कोई मतलब कोई भी एंगल उसकी मेजरमेंट राइट एंगल से छोटी, मतलब 90 डिग्री से छोटी हो, तो वो कौन सा एंगल होता है स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक्यूट। यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूट। चलो बी ऑप्शन है, जो बी है आपके पास, एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle। अगर राइट एंगल से बड़ा, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ऑब्ट्यूस। क्या भर देंगे यहां पे, ऑब्ट्यूस। ठीक है, चलो सी पढ़ते हैं। एन एंगल whose measure is the sum of the measure of two right angles is, यानी दो एंगल हैं आपके पास, ठीक है, नहीं सॉरी, एक एंगल है और उसका जो सम है वो, उसकी मेजरमेंट कितनी है, दो राइट एंगल के सम के बराबर है। मतलब दो राइट एंगल है, मतलब दो 90 डिग्री के एंगल हैं और उनका सम मतलब ऐड कर दो, कोई एंगल हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। यानी उस एंगल की वैल्यू कितनी है, मेजरमेंट कितनी है, 180 डिग्री। तो जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री तो कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट। चलो नाउ नेक्स्ट डी है आपके पास, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, then each one of them is when the sum of the measures of two angles, मतलब दो एंगल हैं आपके पास, ठीक है, और उनका सम कितना है, राइट एंगल के बराबर है। then each of them is, कितना होगा each of them, तो क्या होंगे, हमें वैल्यू तो बतानी नहीं है। दो एंगल का सम 90 डिग्री, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। दो एंगल है आपके पास, सपोज एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। अब हमें ये यहाँ पे तो फिलहाल इन चारों ऑप्शंस में कुछ करना है, इनकी वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी है। एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। चलो तो भाई जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो दोनों 90 से छोटे होंगे, तभी तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। दोनों 90 से तो बड़े हो ही नहीं सकते। अगर ए अगर 90 डिग्री हो गए तो बी 90 से छोटा होगा, बी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए 90 कब होगा, जब बी 0 होगा, और बी 90 कब होगा, जब ए 0 होगा। लेकिन दोनों अगर 0 नहीं है, दोनों अगर 0 नहीं है, तो अगर ये 1 डिग्री भी होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 89 डिग्री। अब ये 1 अगर ये बढ़ेगा तो ये घटता जाएगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक। यानी बोलने का मतलब ये है कि दोनों के जो है, दोनों ए और बी दोनों की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगी, और जब 90 डिग्री से कम होगी तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल। चलो लास्ट स्टेप क्या है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल and if one of them is acute then other should be। इसका मतलब क्या हुआ, अब फिर से आपके पास दो एंगल हैं और उनका मेजरमेंट कितना है, स्ट्रेट एंगल के बराबर, ठीक है। मतलब दो एंगल है, उनका सम क्या स्ट्रेट एंगल के बराबर है, यानी 180 डिग्री है, और उनमें से एक एंगल आपका एक्यूट है, तो दूसरा बताना है क्या होगा। चलो करके देखते हैं। दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम आपको स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा ये गया है कि अगर एक एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट मतलब 90 से छोटा होता है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्यूट हो गया, ए की वैल्यू अगर मैं एक्यूट एंगल कुछ भी डाल देता हूं, सपोज 30 डिग्री डाल देता हूं, ये 30 डिग्री प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
तो अगर आप 30 को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी कितना रह जाएगा 180 डिग्री माइनस 30, यानी एंगल बी कितना आ गया आपके पास 150 डिग्री। ठीक है, तो बी की वैल्यू 150 डिग्री, तो 150 डिग्री क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप ए की वैल्यू कुछ भी कंसीडर करो, सिर्फ एक्यूट होना चाहिए, 90 डिग्री से कुछ भी कंसीडर करो। 90 डिग्री से क्यों कंसीडर करें, क्योंकि ये दिया हुआ है एक्यूट एंगल। एक्यूट अगर आप 189 रखोगे तो भी ये फिर से क्या हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा आएगा, यानी जो दूसरा एंगल आएगा आपके पास वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा आएगा। और जब 90 डिग्री से एंगल बड़ा होता है तो क्या होता है ऑब्ट्यूस। तो यहां पे क्या आएगा ऑब्ट्यूस, राइट। तो ये हमने सारे क्या करें, सारे हमने सॉल्व कर लिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट, और स्ट्रेट एंगल हमने यहाँ पे सारे फिल। हम ये था आपका चैप्टर नंबर 5। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।